हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई के बारे में। तो एज़ वी नो के इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेट किया है इन द T20 सीरीज़, लेकिन ओडीआई इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट, गोइंग टू बी अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑब्वियसली, एंड गोइंग टू बी अ डिफरेंट बंच ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि अ लॉट ऑफ ओजीज आर कमिंग बैक इन द टीम लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, लाइक KL राहुल, श्रेयस अय्यर इज़ बैक। दैन अगर हम बॉलिंग में भी बात करें तो कुलदीप यादव वुड बी देयर, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, मतलब बहुत से ऐसे नाम जो कि थे नहीं T20s में, लेकिन अब वो नज़र आएंगे हमें ओडीआईज़ में। तो अब ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इंडिया के लिए लास्ट सीरीज़ है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी से पहले। और इंडिया ने अगर हम बात करें ना पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से, अभी 1.5 साल होने को है वर्ल्ड कप को, 15 मंथ्स इट्स बीन, तो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं एज ए ग्रुप। और एग्जैक्टली वही बात शुभमन गिल ने भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हमने एज ए टीम है ना, जो वो सिर्फ आई थिंक 3 मैच खेले हैं अगेंस्ट श्रीलंका, तो इस तरह से फिर वो तैयारी नहीं होती एक तो। और 3 मैचेस उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी खेले थे, बट दैट वाज नॉट द फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम। और ही ऑल्सो स्टेटेड दैट कि जो परफॉर्मेंस हैं डोमेस्टिक में अभी, उनके लिए जगह बनाना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जो वर्ल्ड कप विनिंग नहीं, मतलब वर्ल्ड कप रनर अप टीम थी जो, तो उसने जिस तरह आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी, अब उनका कोई कसूर नहीं ना। आप उनको दूसरे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो टीम में पहले से मौजूद हैं प्लेयर्स, उन्होंने कोई गलत भी कुछ नहीं किया, तो आप उनको टीम से बाहर कर दो। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम वही वर्ल्ड कप वाली टीम, ऑलमोस्ट वही टीम हम देख रहे हैं। तो टीम कम्बिनेशन की अगर बात करें तो टीम कम्बिनेशन इज़ सिंपल फ्रॉम इंडिया। ओपनर्स रोहित शर्मा कैप्टन, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर, फिर राहुल, 6 पर हार्दिक, 7 पर रविंद्र जडेजा, या फिर एट टाइम्स हम देखें अक्षर पटेल को भी। दैन एट नंबर 8, अब यहाँ पर जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो नंबर 8 ही है। पहले ऐसा होता था कि इंडिया यूज्ड टू प्ले एट नंबर 8 अ सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, ओके, लाइक कभी शार्दुल ठाकुर को खिला लिया अगर वो अवेलेबल हैं, तो मोस्टली वही खेलते थे अगर हम सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें। अगर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो फिर वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर भी खेलते आए हैं, वहाँ पर खेलते हमें नज़र आए थे रविचंद्रन अश्विन भी वर्ल्ड कप में। लेकिन अब जो है ना वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होने वाली है, इंडिया के जो मैचेस हैं वो यूएई में हैं। तो यूएई में सभी जानते हैं कि पिचेस जो हैं वो टर्निंग पिचेस होती हैं और स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो 8 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर के होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब अक्षर पटेल भी वहाँ पर खेल सकते हैं, अक्षर और लाइक रविंद्र जडेजा बोथ, क्योंकि एक ही वैरायटी के हैं दोनों। बैटिंग भी अक्षर की सुंदर से कम नहीं है, लेकिन सुंदर इसलिए आई थिंक हैज़ एन एज टू बी स्ट्रेट अवे इन द फुल स्ट्रेंथ प्लेइंग 11, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, तो थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी ना फिर बॉलिंग में, क्योंकि कुलदीप ऑलरेडी एक चाइना मैन होंगे आपके पास। फिर उसके बाद जो है वो जडेजा खेलेंगे एक लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और फिर आप एक चाहोगे आइडियली एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर को जो कि लेफ़्ट हैंडर्स को टाइट लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग कर सके। तो ये 3 स्पिनर्स और हार्दिक एज ए 3rd सीमर और 6th बॉलिंग ऑप्शन, और फिर 2 जो फ्रंट लाइन सीमर्स हैं वो फिर रहने वाले हैं। एक तो उनमें से स्ट्रेट अवे होंगे मोहम्मद शामी जो कि कम बैक कर रहे हैं अपना इंजरी से, और उनके बाद होने वाले हैं अर्शदीप सिंह, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि अगर इंडिया इफ़ समवेयर इंडिया गो विथ 3 सीमर्स, 3 फ्रंट लाइन सीमर्स, जो कि ऐसा मुझे नज़र आता नहीं है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ऐसा इंडिया करेगा, लेकिन अगर इंडिया किसी पॉइंट में ऐसा करता है ना तो फिर वो अर्शदीप ही होंगे शामी और बुमराह के साथ। बाय द वे इस बार शामी एंड अर्शदीप वुड बी मोस्ट लाइकली वुड बी द 2 सीमर्स, फ्रंट लाइन सीमर्स, हार्दिक एज ए बैटिंग ऑलराउंडर और 3rd सीमर, 6th बॉलिंग ऑप्शन भी। 3 स्पिनर्स जो हैं वो कुलदीप यादव, दैन रविंद्र जडेजा और मोस्ट प्रोबेबली वाशिंगटन सुंदर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी है
कि वरुण चक्रवर्ती इज़ रिटर्निंग टू द ODI स्क्वाड, मतलब रिटर्निंग नहीं, हैज़ बिन एडिड आफ्टर हिज मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस इन T20 इंटरनेशनल्स. ही वाज एक्चुअली द प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ऑफ इंग्लैंड सीरीज़. तो अब इंडिया के पास एक कुलदीप जो कि इंजरी से अभी भी बैटल, मतलब पूरी तरह से फिट नहीं है वो अभी भी. तो अगर एट सम पॉइंट कुलदीप यादव गोज़ अनअवेलेबल, तो फिर आपके पास चांस रहेगा वरुण चक्रवर्ती को एज ए मिस्ट्री स्पिनर खिलाना, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो. नॉट इन टर्म्स ऑफ वो मतलब वैरायटी, लेकिन फिर भी वो लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर है, तो चक्रवर्ती राइट आर्म लेग स्पिनर हो जाएंगे. तो इस तरह से इंडिया के पास ये भी एक एज रहने वाला है इस तरह से.